नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो मैं हर बार कुछ टिप्स और आइडियाज़ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने समस्याएं होती हैं और समाधान भी उन समस्याओं में ही छिपा होता है, पर हम दौड़ में इतने बिजी रहते हैं, हम इतने परेशान रहते हैं कि हम ढूंढ ही नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि सल्यूशन क्या है। और छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर आपको ऐसी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कितना भी बड़ा अचीवर हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर कोई इंट्रोस्पेक्शन करता है। हर कोई अपने आप को जानना चाहता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। क्योंकि ये तो बात जग जाहिर है कि समस्याएं अपने साथ समाधान लेके आती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आदमी समस्या में घिरा होता है, जब आदमी परेशान रहता है, तो उसे इस बात का पता ही नहीं लगता कि सॉल्यूशन उसके पास है, और हम एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब आपको आइडिया लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और किस तरह से आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनके लिए समाधान खोज सकते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन के लिए कई लोग प्रेफर करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठें या मेडिटेशन करें, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इंट्रोस्पेक्शन का कि आपको वो समय चुनना पड़ेगा, आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आप खुद के साथ उपस्थित रहें। कोई टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी तरह का कोई इर्रेलेवेंट थॉट नहीं। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने को शांत रखने की कोशिश करिए। मैं लिंग्विस्टिक शांति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, तो भी आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स नॉइज़ कर रहे हैं, आपके दिमाग में बातें चल रही हैं। तो अगर जब अब अपने आप को शांत करते हैं, जब आप एक पीसफुल स्टेट में पहुँच जाते हैं, जब आपके दिमाग में भी शोर नहीं रहता, तब टाइम होता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। आप किसी चीज़ के ऊपर विचार कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसका भी समाधान उपलब्ध होता है। लेकिन हम ही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हम कई बार कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, और हमारा कंफर्ट जोन एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि अगर कभी भी हमको थोड़ा एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट या चैलेंजिंग टास्क हमारे सामने आता है, तो हम पैनिक हो जाते हैं। और उस पैनिक वाली सिचुएशन में हमको लगता है कि हम या तो अनफॉर्चुनेट हैं, या दुनिया की सारी मुसीबत मेरे ही सामने आ रही है। और ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप पैनिक्ड हैं, क्योंकि आपका दिमाग इल्यूजनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालें, अपने आप को लगातार पुश करते रहिए, लगातार अपने लिए न्यू टास्क, न्यू स्टैंडर्ड सेट करते रहिए, ताकि अपने पोटेंशियल को आप ग्रो कर पाएँ। अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को चैलेंज दें। अगर खुद को आप चैलेंज देंगे, तो कंटिन्यूअसली आप उस चैलेंज को अचीव करते रहेंगे, और इस परसूट में आपकी पोटेंशियल ग्रो होती रहेगी। एक एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति था जो कहीं से गुजर रहा था। अचानक उसने अपने सामने कुछ देखा और उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि कुछ बहुत बड़े-बड़े हाथी थे, बहुत ही छोटे और पतले रस्सी में बंधे हुए थे। अब उसको इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े हाथी अगर थोड़ा-सा भी प्रयास करते हैं, तो इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और कहीं भी निकल सकते हैं। पर वो हाथी ज़रा-सा भी प्रयास नहीं कर रहे थे। आश्चर्यवश वो महावत के पास पहुंचता है, और महावत से उसने पूछा कि आखिर कारण क्या है कि इतने बड़े हाथी इतने छोटे से रस्सी में बंधने के लिए तैयार हो गए, और वो तोड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहे। तो महावत ने जवाब दिया कि जब ये छोटे थे, तो मैं उनको इसी साइज़ की रस्सी में बांधता था। उस समय उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, और जिस कारण से उस रस्सी को ये तोड़ नहीं पाए। और जब वो बड़े होने लगे, तो उन्होंने अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। हालाँकि आज ये बड़े हो चुके हैं, और आज उनके पास इतनी क्षमता है कि अगर वो ज़रा-सा भी प्रयास करते हैं, तो उस बंधन को तोड़ सकते हैं और अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उनका बिलीफ सिस्टम उनको रोक रहा है। कई बार हमारे साथ भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कई बार हम प्रयास करते हैं, अपने जीवन में असफल होते हैं, और वो पास्ट की असफलता या पास्ट के जो प्रयास होते हैं, परिणाम हमारे दिमाग में एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, और हम कुछ ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। हम अपने आप को चैलेंज ही नहीं करते,
और यही कारण होता है कि एक कंफर्ट ज़ोन क्रिएट कर लेते हैं हम और उसी में आराम से बैठे रहते हैं। और जब भी कोई अगर वैसी चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम पैनिक्ड हो जाते हैं और अपने बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव एस्टिमेशंस ही कर पाते हैं। तो आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली पुश करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्षमताओं का विकास होता रहता है। लास्ट टाइम हम फेल हो गए, लेकिन उस फेलियर से हमने कुछ सीखा, कुछ अनुभव लिए और अगर हम फिर से ट्राई करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि परिणाम बदल सकता है, हमें कामयाबी भी मिल सकती है। तो आप अगर माइंडसेट ही आपको डेवलप करना है, बिलीफ सिस्टम ही बनाना है, तो एक अच्छा बिलीफ सिस्टम प्रोग्राम करिए, एक अच्छा माइंडसेट तैयार करिए, ताकि अपने जीवन में आप कुछ बेहतर कर पाएँ। किसी पास्ट में हुई किसी घटना के आधार पे कोई परसेप्शन क्रिएट ना करें। और अगर इस तरह का परसेप्शन आपका बना हुआ है, इस तरह का बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, तो जितना जल्दी हो उस बिलीफ सिस्टम से आप खुद को बाहर निकालें। हमें जीवन जीना है और ज़ाहिर-सी बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक बेहतर जीवन जिए और इसके लिए मेरी तरफ से एक ही सजेशन है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। कई बार हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता या हम कुछ बड़ी चीज़ों को सोच नहीं पाते, फिर भी ऐसी स्थिति में भी देयर इज़ ओनली वन थिंग फॉर यू, ओनली गेटिंग बेटर इज़ अ वे फॉरवर्ड। अपने आप को बेहतर बनाना ही आगे का रास्ता है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाते हैं, अगर आप अपने आप को इवॉल्व करते चले जाते हैं, तो मे बी कि लक्ष्य प्राप्त ना हो, पर जो प्राप्त होगा तो बेहतरीन होगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।